Thank you so much, CMS, for inviting me on the issue of child rights. Uh, First of all, I would like to introduce myself. I am Mohammad Hassan Zaidi, Juvenile Code Magistrate, CWC, posted at Prayagraj. Uh, Child right is a very important and major issue for all of us because children are the supreme asset of a nation, the greatest hope for the future of a nation rests on healthy, protected, educated, and well developed children. The word child right is derived from United Nations Convention of Child Right, which says equal all children have equal and same rights. Basic need of every child is to be fulfilled at any cost. Right to protection from sexual, mental, and physical abuse and all type of exploitation. Right to express his opinion, right to education, and right to health care. And it is the duty of the state to provide all type of facilities in respect of healthcare, protection, rehabilitation of children for the sake of child rights and protection of child rights. Now, what is the applicability of child rights? Our child rights is applicable on the child who has not attained the age of 18. A child is also known as juvenile. A child is also known as minor under Indian Majority Act or juvenile in Juvenile Justice Care and Protection Act. A juvenile is also a child who has not attained the age of 18. It means child, juvenile, and minor are the same words. Now, what are the child violations? चाइल्ड वायलेशन क्या है? अब हम इस पे चर्चा और डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि चाइल्ड मैरिज पर. इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में ऐसा एक मेल चाइल्ड जिसने अपनी आयु 21 वर्ष की ना पूरी की हो, वो माइनर चाइल्ड होगा. एक ऐसा बालिका जिसने अपनी 18 वर्ष की आयु न पूरी की हो, किसी भी हिंदू मैरिज, क्रिश्चियन मैरिज या मुस्लिम मैरिज एक्ट के लिए वैलिड मैरिज के लिए वो प्रमाण नहीं होंगे और ऐसे कोई भी विवाह या शादी चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन होगा. और इसके लिए चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट के तहत माता पिता, पुजारी या मौलवी जी जिन्होंने उस विवाह में सम्मिलित हुए हैं वो भी अपराध के भागीदार होंगे. अब उनके विरुद्ध भी अपराध जो होगा वो FIR लॉन्च होगी. नेक्स्ट इज चाइल्ड लेबर. व्हाट इज चाइल्ड लेबर? स्कूल ना भेजकर बच्चों को बाल श्रम या चाइल्ड लेबर में लगाना चाइल्ड राइट्स का वायलेशन है. और इस चाइल्ड राइट वायलेशन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविज़न चाइल्ड लेबर प्रोविजन एक्ट के तहत वो माता पिता भी जो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजकर अपने बच्चों को काम पे लगाते हैं या स्कूल के समय पर, स्कूल के टाइम पर अपने बच्चों को अपने साथ काम पे लगाते हैं, इस स्पेसिफिक प्रोविज़न के तहत के पेनल प्रोविज़न के तहत अपराध के भागीदार होंगे. माता पिता अपने बच्चों के साथ को अपने साथ काम पर तभी लगा सकते हैं जब बच्चों का स्कूल का ऑफ टाइम हो. लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन यानी किसी बच्चे को शिक्षा ना दिया जाना या ना प्रदान किया जाना भी
भी उसके चाइल्ड राइट्स का वायलेशन है। लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, किसी बच्चे की को के स्वास्थ्य की देखभाल ना किया जाना या देख रेख ना किया जाना भी उसके चाइल्ड राइट का वायलेशन है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर ए चाइल्ड हु नीड्स दिस टाइप ऑफ हेल्थ केयर और एनीथिंग, any type of sexual, mental and emotional or physical abuse of a child is a child right violation. And for this, a specific provision to tackle this crime is Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 is enacted. For online bullying, online stalking, and online child pornography or morphing of images of and posting and publishing and transmitting on any obscene material either by the communication resources or by the computer resources is an offense as well as is a violation of child rights. ये इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत अपराध पंजीकृत किया जाएगा इसके। नाउ कॉर्पोरल पनिशमेंट, किसी भी ऐसी संस्था, होम, चाइल्ड केयर होम, मदरसा, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, स्कूल्स या ऐसी कोई भी जगह जहां 18 वर्ष से कम का बालक पढ़ रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहा है या हॉस्टल में रह रहा है या रह रही है, वहाँ के किसी भी स्टाफ द्वारा उस बच्चे के अगेंस्ट शारीरिक दंड का इस्तेमाल करना उस बच्चे के अगेंस्ट चाइल्ड राइट का वायलेशन है और इसके लिए इंडियन पेनल कोड में के पेनल कोड के तहत FIR लॉन्च कर दी जाती है। तो ये चाइल्ड राइट्स वायलेशन है। इसके लिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडियन लीगल सिस्टम ने वैसे तो चाइल्ड राइट से बहुत सारे स्पेशल एक्ट इनेक्ट किए गए हैं, लेकिन कुछ मेजर जो लॉज हैं तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा उसके सिर्फ नाम ही डिस्कस करूँ, समय कम है। कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशंस हैं, NCPCR। ये किसी भी जुनाइल जस्टिस सिस्टम यानी पूरे भारत के जो चाइल्ड्स हैं उनकी केयर, प्रोटेक्शन, रिहेबिलिटेशन एंड ऑल टाइप ऑफ चाइल्ड, मतलब चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जो मॉनिटरिंग की अथॉरिटी है उसे NCPCR कहते हैं। उनके लिए उस एक्ट के तहत इसका जो है गठन किया गया है। और दूसरा राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, 14 साल तक के बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है जिस बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और इसके अलावा एक स्पेसिफिक प्रोविज़न और है जिसे जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के नाम से जाना जाता है। इसमें दो तरह के बालकों की कैटेगरी डिफाइन की जाती है। एक ऐसे बालक जिनको देख रेख और संरक्षण किया जाता है, यानी ए चाइल्ड हु नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, और एक ऐसा बालक जिससे विधि का उल्लंघन हो गया है, इट मीन्स कि उससे अपराध कारित हो गया है। तो चूँकि वो बालक है और उससे अपराध कारित हो गया है और उसके चाइल्ड राइट्स भी इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए जुनाइल जस्टिस एक्ट उसको बाल अपराधी नहीं कहता, उसे कहता एक ऐसा बालक जिससे विधि का उल्लंघन हो गया। इट मीन्स कि अब यहाँ ये बात देखने की है कि यहाँ चाइल्ड राइट्स का अपराध किए जाने के बाद भी उस बालक की जिसने 18 वर्ष नहीं पूर्ण की थी उससे अपराध कारित हुआ, उसे अपराधी नहीं कहा गया। और इसीलिए ये कहा गया है कि जब उसकी सज़ा पूरी 3 साल की सज़ाएँ पूरी हो जाएँ तो उसके सारे दस्तावेज नष्ट किए जाएंगे और वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में उसी तरह शामिल हो जाएगा कि जैसे एक कॉमन सिटीजन शामिल होता है। यानी किसी भी उसके साथ अब वो चीज़ दर्ज नहीं होगी कि वो किसी भी पूर्व अपराध में वो सम्मिलित रहा हो। तो इट मीन्स यहाँ सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं यही हो दूँगा चाइल्ड राइट्स का कि यहाँ अपराध किए जाने के बावजूद भी उसके अपने चाइल्ड राइट्स मेंटेन रहे।
तीसरा चौथा कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। किसी भी तरीके के का अगर किसी बालक या बालिका के सेक्सुअल अब्यूज़ किए जाते हैं तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोविज़न है, पॉक्सो जिसे कहते हैं, 2012 का में इनैक्ट किया गया है। और इंडियन पेनल कोड के साथ साथ इसमें इसके लिए स्पेशल कोड्स बनाई गई हैं और इसमें प्रोविज़न दिए गए हैं। तीसरा मतलब एक मेजर एक्ट है फीमेल फेटिसाइड। फीमेल फेटिसाइड के लिए भी एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक PCPNDT एक्ट जिसे कहते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड, यहाँ एक अनबॉर्न चाइल्ड है जिसको अभी आना है और उसके लिए उसके भी अपने चाइल्ड राइट्स मेंटेन हैं, तो उसके लिए PCPNDT एक्ट को इनेक्ट किया गया है कि किसी भी बच्चे को अब उसका फीमेल चाइल्ड से या अल्ट्रासाउंड से उसका फेटिसाइड नहीं किया जाएगा और अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपराध का भागीदार होगा। अब हम कुछ अपने जो इस डिस्कशन में कुछ जो हमारे साथ पेरेंट्स सम्मिलित हुए हैं उनसे कुछ मैं डूज एंड डोंट्स डिस्कस करूंगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट द योर चाइल्ड एंड अदर चाइल्ड्स। कैसे हम इस समाज को बचा सकते हैं, किसी बच्चे के अपने चाइल्ड को बचा सकते हैं। तो ना तो अपने बच्चे को और ना तो किसी दूसरे बच्चे को अपने यहाँ सहायता के लिए या डोमेस्टिक हेल्प के लिए रखना है और ना तो अपने बच्चे को किसी चाइल्ड लेबर में लगाना है। अगर दोनों काम किए जाते हैं तो आप इन दोनों कामों में आप चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट के तहत अपराध के जो हैं मैं भागीदार होंगे। एनी टाइप ऑफ सेक्सुअल, मेंटल एंड फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ अपने बच्चों के साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो वो भी इनके लिए जो है चाइल्ड राइट का वायलेशन होगा। और इसमें वही बात कि अगर इस तरह के इमोशनल टॉर्चर की अगर शिकायत पाई जाती है तो आप भी अपराध के विरुद्ध अपराध पंजीकृत हो सकता है। और एक बहुत मेजर इश्यूज़ है कि गरीबी और आर्थिक स्थिति ख़राब होने पर बहुत सारे बच्चे अपने बच्चों को काम के उद्देश्य से या अपनी बेटियों को काम के उद्देश्य से दूसरे शहरों में काम के लिए भेज देते हैं और उनको अनजाने में ये बात पता ही नहीं होती है कि जबकि उनके बेटा या बेटी की को ख़रीद फरोख्त के बाद उसकी ट्रैफिकिंग कर दी गई, जिसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं। और वो मेल बॉय है तो उसको चाइल्ड लेबर के लिए भेज दिया जाता है और अगर वो एक माइनर गर्ल है तो उसको सेक्सुअल कमर्शियल ट्रेड के लिए किसी जगह भेज दिया जाता है। और एक इसके लिए एक इंडियन पेनल कोड एक्ट में सेक्शन 370 में प्रोविज़न दिया गया है जिसके अंतर्गत अपराध पंजीकृत किया जाता है। अपने बेटे के लिए अपने बच्चों को हेल्थ, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को स्कूल भेजना आपकी निःशुल्क शिक्षा अधिकार के अंतर्गत हर वर्ष बच्चों के एडमिशन होते हैं, कब भेजना। तीसरी एक बहुत मेजर इश्यूज़ है वायलेंस एट होम, बहुत घरेलू जिसे कहते हैं घरेलू हिंसा। हमने अपने एज ए जुनाइल कोर्ट मजिस्ट्रेट हमारे न्यायालय में जब ऐसे बहुत सारे बच्चों की पेशी हुई और उन बच्चों की पेशी के बाद मैंने एक बात पाई कि वो बच्चे जो रन अवे फ्रॉम होम हैं, वो बच्चे जिनकी नशे के आदी हैं, वो बच्चे जो स्टेशन या स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, वो सड़क पे भीख मांगते हैं, वो बच्चे जो मतलब कुल परिवार के नियंत्रण में नहीं हैं, वो बच्चे जो कहीं अपराध भी कारित कर देते हैं, जब उनके पीछे की एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है या रखी जाती है तो एक बात जो सामने आती है कि उनके घर में पारिवारिक कलह या घरेलू हिंसा अवश्य होती है। इट मीन्स कि वायलेंस अगर घर पे है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ता है। और आखिरी में एक बड़ी मेजर जो है एक सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि एडॉप्शन, आप अगर बच्चे के इच्छुक हैं, आपके को एडॉप्शन करना है या किसी को भी एडॉप्शन करना है, और अक्सर बहुत सारे लोग नेट पे या अलग तरीक़ों से कि XYZ होम्स में या XYZ हॉस्पिटल से ये ऑफ़र आपको करते हैं कि
मैं आपको बच्चा दिला दूंगा इतने इतने पैसे में, इतने पैसे में, तो इट इज़ एन ऑफेंस। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इट इज़ एन ऑफेंस, और ये पूरी तरह से अपराध होगा। और किसी भी वक्त बच्चा आपका आपके घर से रेस्क्यू कर लिया जाएगा। फिर वो बच्चा उस डिस्ट्रिक्ट की जुवेनाइल कोर्ट जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, वो बच्चा वहाँ पेश किया जाएगा, और उस बच्चे का केयर प्रोटेक्शन अब वो CWC अपने हिसाब से करेगी, या वो बच्चा पोर्टल पे चढ़ेगा। पोर्टल पे चढ़ने के बाद उसका वो होगा। लेकिन इसके लिए ये चीज़ अवश्य हो कि बच्चों एडॉप्शन के लिए बच्चों की खरीद फरोख्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो भी इच्छुक माता पिता हैं अपने बच्चों की जो एडॉप्शन करना चाहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नोडल एजेंसी कारा, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, इसकी वेबसाइट है www.kara.in पर जाकर कि इसके ऑनलाइन पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। उस रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही उनका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उनको अपने होम मिलेगा। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बाद उनको बच्चा अडॉप्ट करा दिया जाएगा। एक प्रोसेस पूरा करना, इसलिए कभी भी इन बच्चों की खरीद फरोख्त में ना पड़े। अब कि स्कूल्स इन हमारी इस मुहिम की प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में हम सबको इस पूरे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसके लिए कुछ हमें उनको डूज़ एंड डोंट्स जो है, जो हमारी अपनी एक मतलब एक रिसर्च थी, उसके बाद मैंने पाया कि फॉर द हाइजीन पर्पज़ और सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एजुकेशन, it is my humble request to all schools to kindly adopt these guidelines, which is given by the either by the Supreme Court or by the NCPCR, means National Child Right Protection Commissions, or Government of India, miscellaneous departments. The guidelines are guidelines on safety and security of children, guidelines on safety of school buses or taxi also, guidelines for dealing with any terrorist attacks on schools, guidelines for online bullying and stalkings, guidelines for to prevent sexual abuse in schools. इसमें कि स्कूल्स की अथॉरिटीज़ पे ये कि तमाम सारे जो अगर गर्ल्स स्कूल्स है या कोविड स्कूल्स है, तो जो आपके मेल स्टाफ होंगे वो एक उनसे एक अंडरटेकिंग एफिडेविट, तमाम सारी गाइडलाइंस के अलावा एक मेजर इसकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि उसमें एफिडेविट उनसे लिया जाएगा। अगर उस स्कूल्स में बालिकाएं पढ़ रही हैं, तो उसके लिए गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री की मेंस्ट्रुएशन हाइजीन फॉर गर्ल्स, तो उसको भी फॉलो करना ज़रूरी है। इस गाइडलाइन फॉर द स्कूल्स एज वेल एज गाइडलाइन फॉर द कॉर्पोरल पनिशमेंट फॉर स्कूल्स। तो किस तरह से बच्चों को डील किया जाएगा, ये एक उनकी गाइडलाइंस है जो स्कूल की। नाउ कम्स टू द पॉइंट ऑफ ऑन पैंडमिक, द कोविड-19, चाइल्ड राइट्स ड्यूरिंग कोविड-19। लगभग 1.5 मिलियन स्टूडेंट्स इस वक्त ऑनलाइन स्कूल्स कोविड की वजह से देख रहे हैं। बच्चे 2 साल ऑलमोस्ट 1 साल कुछ महीने से ऊपर के हो रहे हैं, घरों पर हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने अपनी जॉब खो दी है, बहुत सारे बच्चे घर पे एंग्जाइटी के शिकार हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं, बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है, और बहुत सारे फैमिलीज़ जो हैं वो लॉकडाउन, क्वारंटाइन और उनका मूवमेंट के फ्रीडम पे को कर्टेल कर जाने की वजह से पे घर में वायलेंस हुए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो चीज़ सामने आई है वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के, और उस उस बात पे हम आ गए कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स पे डायरेक्टली इम्पैक्ट उन बच्चों पर। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ पेरेंट्स की काइंडली आप अपने जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लें, अदरवाइज़ इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट उन बच्चों पे आता है। इसीलिए कहा गया है कि इसका जो बच्चों का सीधे डेवलपमेंट पे इसका इम्पैक्ट है। कोविड की वजह से बहुत सारे ऐसे हमारे बच्चे थे जिन्होंने अपनी माँ, अपनी माता, अपने पिता, अपने या केयर गिवर्स को खो दिया। तो इसलिए इस संबंध में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री अजीत योगी जी ने हमें एक बाल मुख्यमंत्री
बाल योजना के नाम से एक योजना शुरू की है, जो 18 वर्ष तक के बालक और बालिकाओं को पे लागू होगी। और ये योजना जो उन बच्चों पे जिनके जिनके माता पिता या दोनों में से खो गए हैं या इनकी मृत्यु हो गई है, सॉरी, तो वो बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत अगर दोनों बच्चों के माता पिता खो गए हैं तो उसके लिए हमारी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ने उन बच्चों के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय या अटल विद्यालय योजना के अंतर्गत उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। इसके अलावा 4,000 पर मंथ उन बच्चों को दिया जाएगा और बच्चियों की शादी के लिए 1,01,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। और ये कोविड में जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हुई है उनके लिए एक सरकार का एक बहुत सफल प्रयास है। नाउ इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड राइट्स। मैंने अपनी एक रिसर्च से बहुत सारे कुछ ऐसे नंबर्स, ईमेल आईडीज़ और ऑनलाइन पोर्टल्स, चाहे वो साइबर बुलिंग का हो, स्टॉकिंग का हो या सेक्सुअल अब्यूज़ का हो या ऐसी भी जहाँ किसी तरह से बालक या बालिका को या किसी चाइल्ड को हेल्प की ज़रूरत है, वो सारे नंबर को कंपाइल करके एक जगह रखा है। और मैं अभी सीएमएस की अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि समय कम है और मैं फिर उस नंबर को आप तक दोहराऊँ, तो मेरे इस डिस्कशन के बाद, इसके बाद आप इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करें, जिससे इन नंबर्स हमारे जो पेरेंट्स हैं उन तक पहुंच सके और किसी भी तरह से हर बच्चों की उनकी मदद की हो सके। और थैंक यू सो मच अगेन CMS फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी ऑन द इशू ऑफ चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स। एक छोटा सा प्रयास था बालकों के अधिकारों के संरक्षण में। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।